कैसे हैं आप सब। चलिए आपके लिए जानते हैं क्या आपकी लव लाइफ में फरवरी के माह में रहने वाली है एनर्जी। आई नो कि बहुत समय हो गया आपका रीडिंग करते करते, हेल्थ इशू की वजह से मैं रीडिंग पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ और मैं डिटेल में रीडिंग करना चाहती थी, पर डिवाइन शायद नहीं चाहती थी कि आप लोगों को डिटेल में रीडिंग मिले। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से सभी के लिए शॉर्ट्स में जो भी आपको रीडिंग दे सकती हूँ जल्दी जल्दी शॉर्ट में देती हूँ, और वादा करती हूँ अगली मार्च की जो रीडिंग आएगी वो आपके लिए जल्दी जल्दी आएगी और डिटेल में आएगी। तो जितनी कोशिश करती हूँ उतनी मैं आपके लिए रीडिंग निकालती हूँ। आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। लिब्रा के लिए कैसी रहेगी फरवरी की महीने की एनर्जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, हायरोफेंट्स की एनर्जी, आई थिंक ये मुझे दोबारा से सफल करनी चाहिए। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का, फिर है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है और आप दोनों ही अपनी अपनी बात को रख रहे हो। ठीक है, आप भी दोनों ही सही हो और आप दोनों ही गलत मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही जिद पे लगे हो, अपने अपने पॉइंट्स को सही साबित करने में तुले हुए हो, कोई भी कंप्रोमाइज करना नहीं चाहता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्योंकि आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जीज जो है ना लड़ाई झगड़े वाली तक बन रही हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले या रिएक्शन देने से पहले आपको थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको दूसरे का नज़रिया भी समझना होगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ अपनी बात नहीं कहनी है, दूसरे का नज़रिया भी समझना होगा। अगला कार्ड आपके लिए है द सन की। तो यस, आप दोनों के बीच में कनेक्शन तगड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाई झगड़े को कहीं ना कहीं रोकना होगा। और अगर ये रोक लेते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों की यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, मीन्स आप कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आप की जो लव लाइफ में है, आपको कहीं ना कहीं आपका पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है कोई सरप्राइज आपके लिए प्लान कर रहा है। और इसके लिए हो सकता है कि वो यहाँ पे ओवर वर्क कर रहा हो, इसलिए ऑफिस से आते समय लेट आ रहा है, या फिर आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहा और उस बात को लेकर के आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अपने पार्टनर को थोड़ा सा समझना है, उसकी नज़रिए से चीज़ों को समझती हैं, क्योंकि आप दोनों लोग ही एक दूसरे के कनेक्शन में, एक तगड़े कनेक्शन में हो, तो ऐसी एनर्जी को अपनी बीच में नहीं लाना है। अगला हम कार्ड देखते हैं तो पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो यस, आपके जो पार्टनर हैं वो शायद ओवर वर्किंग कर रहे हैं और इसी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप उनको ना सोशल मीडिया में उनको स्टॉक कर रहे हो, उनके आसपास के लोग जो हैं उनके साथ में उनको स्टॉक कर रहे हो। ये आप हो सकते हो या फिर आपका पार्टनर भी हो सकता है जो स्टॉक कर रहा है, कि कहीं ना कहीं उनको शक हो रहा है कि ये कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से किससे मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि ये आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे आप दोनों के बीच में दूरियां बन रही हैं। और थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं बनेगी। अगला कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड, जो कि दिखा रहा है कि आप इन सारी सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं। ठीक है,
आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो आप खुद से बना रहे हो। अगर ये इन तलवारों को आप यहाँ पे पुल की तरीके से बांध लोगे ना, तो ये दूरियां कम हो जाएंगी और आप इस पुल से में एक दूसरे के पास आ जाओगे। तो यहाँ पे सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा मैच्योरिटी से आपको वर्क करना होगा। अगला कार्ड है आपके लिए टू ऑफ वैंड्स। यस, अट्रैक्शन है, आप दोनों के बीच में स्पार्क है, आग दोनों तरफ लगी है, लेकिन साथ में आप दोनों ही एक दूसरे से लड़ भी रहे हो, बस थोड़ा सा समझना है। पेज ऑफ वैंड्स का बॉटम में कार्ड है जो कि बता रहा है कि आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक डेट बन रही है, एक रोमांटिक सरप्राइज आपके लिए आपका पार्टनर यहाँ पे प्लान कर रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रोमांटिक सरप्राइजेज आपके लिए है और इस वैलेंटाइन में कुछ ना कुछ सरप्राइज आपके लिए गिफ्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आर्गुमेंट से बचिएगा। चलिए और क्या देख लेते हैं, आप दोनों के बीच में क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है टर्निंग इन, दूसरों की बातों में नहीं आना। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके पीछे गॉसिप कर रहे हैं और आपके रिलेशनशिप पे सवाल उठा रहे हैं, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे आपकी पार्टनर को लेकर के। बस यहाँ पे थोड़ा सा ना मेडिटेटिव रहना है, शांत रहना है, पीसफुली इन चीज़ों को कंट्रोल करना है। अगला कार्ड आपके लिए है रिस्पेक्टिविटी का। तो यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको लिए आपको सरेंडर रहना है, माहौल के हिसाब से ढल जाना है। अगला कार्ड है ट्रैवलिंग का, जो कि मैं यहाँ पे आपके लिए बोल रही थी इन दो कार्ड से कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई डेटिंग की एनर्जी बनी हुई है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है ना प्लान कर रहा है, कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है, और ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है क्योंकि इसके नीचे ही ट्रैवलिंग का कार्ड आया। तो आप दोनों की यहाँ पे डेट प्लान भी दिखाई दे रही है। अगला कार्ड है पॉलिटिक्स का। यस, पॉलिटिक्स से बचना है। यहाँ पे कुछ है जो आपके लिए अनफोल्ड है अभी, ठीक है, अभी सॉरी फोल्ड है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स से बचना है, ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से बचना है। चीज़ें समय पर ही अनफोल्ड हो जाएंगी। कैसे क्या हुआ, क्यों आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, ये सारी बातें आपको समय पर पता चल जाएंगी। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगला कार्ड है लवर्स का। तो यस, यहाँ पे आप दोनों की सिचुएशन ओवरकम हो रही है। आप दोनों के बीच में जो गैप हो गया था वो गैप ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे मैं एक लस्ट की एनर्जी भी आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, एक फिजिकल रिलेशन की भी एनर्जी बनते हुए दिखाई दे रही। तो यहाँ पे यस, दूरियां ख़त्म हो रही हैं और आप दोनों लोग यहाँ पे डेट के साथ में एक फिजिकल रिलेशन में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगला कार्ड है प्लेफुलनेस, जो कि फन की एनर्जी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप दोनों अट्रैक्ट हो और यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक प्लेफुलनेस दिखाई दे रही है, एक फन दिखाई दे रहा है। और ये द लवर्स के बाद में प्लेफुलनेस का आना का मतलब है आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारे प्लान्स करोगे, एक दूसरे को एंजॉय करोगे, ठीक है। तो एंजॉयमेंट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सेलिब्रेशन का बॉटम में कार्ड है, तो गुड न्यूज आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए, वैलेंटाइन के दिन आपके लिए क्या सरप्राइजेस हो सकते हैं, क्या एंजल्स आपको वैलेंटाइन में एनर्जी देना चाहती हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा लिब्रा के लिए। पैशन, तो यहाँ पे अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। जॉयनेस के साथ जुड़ना है, जो कि यहाँ पे बात हो रही थी। जॉयनेस के साथ जुड़ना है, पार्टनर की तरफ पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि यहाँ पे भी एनर्जी है, यहाँ पे भी एनर्जी है, ठीक है। तो पैशनेटिव एनर्जी यहाँ पे आपकी दोनों की दिखाई दे रही है। अगला कार्ड आपके लिए है रिलीजियस फैक्टर। तो यहाँ आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएंगी कहीं कहीं वो किसी दूसरे के द्वारा दी जाएगी, खासकर रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं। बस इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। अगला कार्ड है आपके लिए गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने का समझने का यहाँ पे मौका मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो यस, आई होप आपको मेरी रीडिंग से कोई ना कोई यहाँ पे गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।